हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने के अंदर फ्लू के जो मरीज़ होते हैं उनका इजाफ़ा हो जाता है, जिसके अंदर आपको एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बढ़ जाती हैं। अब इस वक्त जो है वो लाहौर की अगर हम बात करें या इवन पंजाब के जो बाकी शहर हैं उनके अंदर, तो स्मोक जो है वो इस वक्त का सीज़न आ चुका है और कुछ दिनों के अंदर स्मोक नज़र भी आई है। तो उन कंडीशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या हिदायत हैं, और जब एक दफ़ा जब आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाए, छींकें आ जाएँ, तो आपको डॉक्टर से किस वक्त रुजू करना है और उसका क्या इलाज होगा और उसके बाद आपने क्या एहतियात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक नवाज़ है और मैं सर्विसेज हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। आज हम थोड़ा सा जो कोविड-19 है और उसके साथ ऐड ऑन इस सीज़न के अंदर अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो हमारे पास खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, इन बीमारियों के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। तो कोविड के साथ साथ इन चीज़ों का हो जाना जो है वो मरीज़ के लिए एक बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता है, क्योंकि ऑलरेडी जब कोविड-19 के सिम्टम चल रहे हों जिसके अंदर भी आपका सांस फूल जाता है और खांसी होती है, और साथ में अगर ऐड ऑन अभी हमारे पास स्मोक का सीज़न भी आ रहा है, तो ऐड ऑन अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएँ तो उसके अंदर फिर डिफ्रेंशिएट करना, उनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोरोना 19 का इन्फेक्शन लग रहा है या एलर्जी, खांसी जो है और जो रेशे की जो बीमारी है उसके अंदर आ रहा है। अब चूँकि स्मोक का सीज़न भी आ रहा है अक्टूबर नवंबर के अंदर, जैसा कि अभी भी 2-3 दिन पहले भी जो है ना वो स्मोक जैसे लाहौर के अंदर आई हुई थी या उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को इशू भी हुआ था, तो उसके अंदर जो है वो हमें कुछ एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि हम स्मोक के इफ़ेक्ट को, जो कि अगर ऑलरेडी अगर किसी पेशेंट को कोविड-19 हुआ है पहले या अभी अगर हो सकता है, या अगर उसको कोई पुरानी फेफड़ों की बीमारी है या कोई दिल का मसला है, तो अगर उनके साथ ऐड ऑन स्मोक आ जाए। स्मोक बेसिकली जो है वो आपकी जो स्मोक होता है और जो फोग होती है, जो धुंध होती है और जो धुआं होता है, उनका एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपके डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, आपके पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, जिनके अंदर आपका जो गाड़ियों का धुआं है, जो इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, या जो माहौल की दूसरी आलूदगी है जैसे हमने एसी ऑन किए होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस होती हैं, उनसे जो चीज़ें जो टॉक्सिक मटेरियल निकलता है उनको जब आप ऐड ऑन करते हैं फोग के सीज़न के अंदर, जब होती है धुंध पड़ रही होती है, तो इनका जो मिक्सचर होता है फोग और स्मोक, उसको हम स्मोक कहते हैं। इसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो आपकी ओजोन O3 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, बाकी जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। तो अगर इस सीज़न के टाइम के ऊपर अक्टूबर नवंबर के अंदर या इवन दिसंबर के अंदर भी अगर स्मोक आ जाए, तो उसके लिए जो है ना कुछ हमें एहतियाती तदाबीर करनी है कि हम जो है वो उससे अवॉइड कर सकें, और अगर वो हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है उनसे अवॉइड कर सकें। एहतियात के अंदर तो जैसे एक नॉर्मल प्रिकॉशन जो एयर पोल्यूशन होती है उसको अवॉइड करने के लिए जो करने चाहिए कि आप अपना जो मिनिमम यूज़ है इंडस्ट्रीज़ का उसको करें। फिर जो अर्बन एरियाज़ है जहाँ पे ऑलरेडी आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनको, उनका जो यूजेज है उसको कम किया जाए, उनको मोबिलाइज़ करवाया जाए। बाकी जहाँ पे आपके पॉल्यूटेंट ज़्यादा हैं उससे पेशेंट का जो एक्सपोजर है वो मिनिमम किया जाए। और मेन चीज़ जो कि कोविड-19 के अंदर भी थी और इस स्मोक के सीज़न के अंदर भी है, ये वैसे भी जो है जो भी रेस्पिरेटरी इलनेस होती हैं उनके अंदर हमारी जो सबसे बड़ी प्रिवेंशन है वो आपका मास्क है। वो कोई भी मास्क हो सकता है, वो आपका सिंपल फेस मास्क हो सकता है या इवन जो आजकल कपड़े वाले मास्क चल रहे हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगले लेवल के ऊपर N95 मास्क आता है, फिर उसके बाद एक रेस्पिरेटर आता है। तो ये सारे जो मास्क हैं उनमें से किसी भी एक को भी अगर आप यूज़ कर लें तो आप इनकी जो कॉम्प्लिकेशन हैं, इनसे जो एक्सपोजर है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका एक्सपोजर कम होगा और आपकी जो अगर ऑलरेडी कोई डिज़ीज़ चल रही है तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपकी कम हो जाएंगी। सेकेंडली जो है, अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसके लिए आपने करना क्या है। अगर तो आपको सीज़न के साथ प्रॉब्लम आ रहा है जिसके अंदर आपकी खुश्क खांसी है, जिसके अंदर आपका नज़ला है, जिसके अंदर आपको छींकें आना है, आंखों से पानी आना है, तो ये सारी कंडीशंस आपकी फ्लू को शो करती हैं। आपकी जब स्मोक होती है तो उसके अंदर भी ऐसी ही अलामत आती हैं जिसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी आंखों के ऊपर भी होता है, आंखों से भी पानी आता है, नाक भी आपका बंद हो जाता है, सांस में भी तकलीफ़ होती है और वैसे भी जो है इरिटेशन भी होती है ओवरऑल बॉडी के ऊपर, जब आप जिस्म के ऊपर ख़ारिश की सूरत में भी वो प्रेजेंट कर सकती है। तो
ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करना है, क्योंकि ये सिम्टम जो हैं वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी आ सकते हैं, आपकी एलर्जिक रेनाइटिस में भी आ सकते हैं, आपके कोविड-19 के अंदर भी आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जब एक मिक्सचर होगा तो आपने अपने आप को खुद से ट्रीट नहीं करना है, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन या किसी भी क्वैक से या किसी भी आपने किसी और की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करना। अपने डॉक्टर को आप प्रॉपरली विज़िट करें, उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनको हॉस्पिटल के अंदर किसी भी लेवल के ऊपर पे जाके आप उनके साथ कंसल्ट करें और जो वो आपको डायग्नोसिस बनाएं, जो वो आपको एहतियाती तदाबीर बताएं, उनको जो है वो फॉलो करना है। एक बार फिर से मैं प्रिवेंशन का बता दूं कि अपने आप को इस टाइम के ऊपर, जब आपको पता है कि बाहर इतना सीज़न चल रहा है, खुश खांसी का, एलर्जी का, रेनाइटिस का और बाकी नज़ला ज़ुकाम है, बाहर स्मोक है, तो आपने अपने आप को मिनिमम एक्सपोजर पे लेके जाना है। कम से कम आप बाहर निकल के अपने आप को एक्सपोज करवाएं, ताकि आपकी अगर बीमारी नहीं भी है तो भी आपको फर्दर जो है वो एक्सपोजर ना हो, आपके जो इलामात हैं वो आपकी ज़ाहिर ना हो। और अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है फेफड़ों की, जैसा कि हमारे पास अक्सर जो फेफड़ों के मरीज़ होते हैं वो इस सीज़न के अंदर और ख़राब हो जाते हैं, दमे का मरीज़ हो, फेफड़ों की किसी और बीमारी का मसला हो, तो उनके जो मसले होते हैं वो अक्टूबर और नवंबर के महीने के अंदर, इवन दिसंबर के अंदर भी ये रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसके अंदर बैक्टीरियल, वायरल, किसी भी नेचर का कोई भी इन्फेक्शन हो, उसकी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए ताकि वो अपना एक्सपोजर भी कम से कम रखें और साथ में मास्क का इस्तेमाल करें और जो आपकी मेडिसिन है उसको प्रॉपरली यूज़ करें, क्योंकि अगर आप मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी कंप्लाइंस पुअर होगी, आपका उस मर्ज़ के साथ जो है वो लिंक जो है वो और बढ़ जाएगा और आपकी अलामत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी।